नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि IQ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है कि हम लोगों की संधि का भाग 2 जो है कि पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने जो है कि संधि के बारे में जाना है कि संधि किसे कहते हैं, कि जैसे कि दो वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। और संधि के कितने प्रकार की संधि होती है, कौन कौन सी, जैसे 3 प्रकार की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसको हम लोगों ने संधि का परिचय जो है कि पहले भाग में पढ़ चुके हैं। आज से जो है कि हम लोग जो है कि स्वर संधि का स्टार्ट करेंगे। ये संधि का भाग 2 है और इसमें हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि स्वर वर्णों की संधि या मिलाप। इसमें जो है कि दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो इसी को जो है कि स्वर संधि कहते हैं। इसका परिभाषा होता है कि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। यानी जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार हैं और पांचों प्रकार में से हम लोग धीरे धीरे करके एक एक प्रकार पढ़ते चलेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जो है कि दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग दीर्घ संधि। स्वर संधि में जो है कि पहला प्रकार है दीर्घ संधि का। तो दीर्घ संधि को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वर को जान लेते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यानी कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अब इन्हीं स्वरों के हिसाब से स्वर संधि में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग जानते हैं। दीर्घ संधि का परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से इसका नियम समझते हैं। जैसे ह्रस्व अ और प्लस ह्रस्व अ दोनों का मेल होगा तो आ बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। या ह्रस्व अ और दीर्घ आ, इन दोनों का भी मेल होगा तो आ बनेगा। या दीर्घ आ और ह्रस्व अ, इन दोनों का भी मेल होगा तो भी आ बनेगा। हर दीर्घ आ और दीर्घ आ दोनों मिलेंगे तो दीर्घ आ बनेगा। अब यही नियम जो है कि ई में भी लागू होता है। ह्रस्व ई और ई दोनों मर्ज होंगे तो भी ई बनेगा, दीर्घ ई। फिर जो है कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों मिलेंगे तो भी ई बनेंगे। फिर दीर्घ ई, ह्रस्व ई दोनों मिलकर भी ई बनेंगे। फिर दीर्घ ई और दीर्घ ई भी मिलेंगे तो ई बनेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं उ और उ प्लस उ और उ तो भी उ होता है। यानी कि ह्रस्व उ और ह्रस्व उ दोनों को जब मेल होता है तो भी दीर्घ उ बनता है। ह्रस्व उ और दीर्घ उ जो भी तब मिलता है तो भी उ बनता है। और दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिलकर भी उ बनता है। और दीर्घ उ और दीर्घ उ दोनों मिलने के बाद भी दीर्घ उ बनता है। अब हम लोग उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए दीर्घ संधि में देव प्लस अर्चन क्या बनता है? देव व, इसमें का अ निकल जाएगा तो ये आधा वो हो जाएगा, प्लस अ निकल गया। फिर अर्चन में से अ निकल जाएगा और ये बच जाएगा। चल अब इसको मिलाते हैं, अ और अ मिलके आ बन जाएगा। अब इसको बनाएंगे हम लोग तो दे व में आ जुड़ जाएगा तो दे वा रचन यानी देवार्चन। इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं।
अड़चन, यानी इसमें अ प्लस अ स्वरों का मेल हुआ है तो भी आ बना है। फिर अगला है मत प्लस अनुसार। मत प्लस अनुसार, म तो में से अ निकल गया और अनुसार में से अ निकल गया तो बचा नुसार। अ और अ मिलके आ हो जाएगा। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो म तो में आ जुड़ जाएगा, ता नुसार, मतानुसार, ये बनेगा। हम लोग इसको फिर ऊपर लिख लेते हैं, मतानुसार, मतानुसार। इसमें भी अ, ह्रस्व अ और ह्रस्व अ मिलके दीर्घ आ बना है। अगला है देवधन आलय बराबर देवालय बनेगा। इसमें जो है कि देव, वो में से अ निकल जाएगा तो अ और प्लस आ निकल जाए, आलय में से आ निकल जाएगा, आलय, आलय सॉरी, आ निकल जाएगा तो लय बच जाएगा। अब इसको हम लोग बनाते हैं अ और आ, ह्रस्व अ और दीर्घ आ मिलके भी आ बनेंगे। तो अब इसको बनाएंगे हम लोग तो दे, वो में आ जुड़ जाएगा, वा लय या देवालय। ऊपर लिख लेते हैं इसको, देवालय, यानी कि इसमें अ, ह्रस्व अ और आ का जो है कि मेल होके दीर्घ आ बना है, देवालय। फिर 9 प्लस आगत, 9 वो में से अ निकल जाएगा, अ निकल गया, आगत में से आ निकल जाएगा, आ और गत बच जाएगा। इन सबों को मेल कराते हैं हम लोग, अ और आ मिल के आ हो जाएगा। अब ये 9 में आ जुड़ जाएगा तो न, वा और एक गत, नवागत। 9 प्लस आगत बराबर नवागत। इसको हम बनाते हैं न वा गत, नवागत, ओ प्लस आ बराबर दीर्घ आ, नवागत। फिर अगला है सीमा प्लस अंत। इसमें हम लोग बनाते हैं सी, माँ में से माँ निकल जाएगा, आधा ही बच जाएगा, अब प्लस आ प्लस अ निकल गया और अंत में से भी आ ये निकल गया और अंत में से भी अ निकल जाएगा और ये अम की मात्रा और तो बच जाएगा। इसको हम लोग बनाते हैं, आ और अ मिलके आ हो जाएगा, तो ये होगा सी, माँ में माँ जुड़ जाएगा, अंग की मात्रा लगेगा और तो सीमांत। इसको हम लोग बनाते हैं सीमांत, सीमांत, यानी इसमें जो है कि आ प्लस अ
बराबर आ। फिर अगला है दिशा प्लस अंतर। इसको लिखते हैं दिशा में से आ निकल जाएगा, दिश अ निकल गया, आ निकल गया, और अंतर में से अ निकल गया, और ये अंक मात्रा और तर बच गया। अब इसको हम लोग बनाते हैं दी सा में आ जुड़ जाएगा, आ और अ मिलके आ बनाएंगे दीर्घ आ, तो दी सा तर, तो ये अंक की मात्रा यहाँ लग जाएगी और ये दिशांतर बनेगा। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। दिशांतर, इसमें भी आ प्लस अ बराबर आ हो गया है, दीर्घ आ। अगला है महाधन आत्मा। महा में से हा में से आ निकल जाएगा तो बच जाएगा म धन आ, और आत्मा में से भी आ निकल जाएगा, आ तमा बच जाएगा। अब इसको हम लोग बनाएंगे, आ और आ मिल के आ हो जाएंगे, तो ये होगा म हा तो मा, महात्मा। इसको लिख लेते हैं महात्मा महात्मा, यानी इसमें दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ स्वर मिलकर आ बना है, दीर्घ आ। फिर अगला है वार्ता प्लस आलाप। इसमें भी वार्ता में से त में से आ निकल जाएगा, और आलाप में से भी आ निकल जाएगा, प्लस लाप बच जाएगा। ये दोनों आ मिल के आ बनाएंगे दीर्घ आ, और अब इसको बनाएंगे हम लोग, तो ये बनेगा वार्ता, त में आ जुड़ जाएगा, वार्ता लाप। इसको लिख लेते हैं वार्तालाप। इसमें परिवर्तन हो रहा है, आ दीर्घ आ मिलके बराबर आ बना रहे हैं। अगला हम लोग देखते हैं अति धन यू। और ती में से ई निकल जाएगी, प्लस ई निकल गई, और यू में से भी यू निकल जाएगा, बचेगा वो ई, और ई मिलके बड़ी ई बनाएंगे। ठीक, अब इसको हम लोग बनाते हैं, और तो में बड़ी ई जुड़ जाएगा, ती व अतीव। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं और तीव, यानी इसमें ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई मिलके दीर्घ ई बनाए हैं। फिर अगला है रवि धन इंद्र। तो र और बी में वो में से ई निकल जाएगा, तो रव बच जाएगा, प्लस ई निकल गया है, और ई में भी इंद्र में से भी ई निकल जाएगा, अंक की मात्रा और द्रव बच जाएगा। ई मिल के दीर्घ ही बनाएंगे। अब इसको बनाइए, र अब बी अंक की मात्रा लग जाएगी, द्रव रविंद्र। तो इसको यहाँ हम लोग लिखते हैं रविंद्र। अब इस यहाँ छोट दीर्घ ई, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलके दीर्घ ई बनाए हैं। ठीक है,
और अगला है परिधन इच्छा। प में से ह्रस्व ई निकल जाएगी और प्लस इच्छा में से दीर्घ ई निकल जाएगी, बचेगा छा। अब इसको बनाते हैं, ये दोनों ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई हो जाएंगे। तो प ह्रस्व र में और दीर्घ ई जब जुड़ जाएगी तो परीक्षा, परीक्षा होगा। चलिए इसको देखते हैं। परीक्षा यानी इसमें जो है कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई में परिवर्तन हुआ है और तो दीर्घ ई बना है। फिर इसके बाद आता है हरिधन ईस। ह और र में से दीर्घ ह्रस्व ई निकल जाएगी और ईस में से दीर्घ ई निकल जाएगा और ये सब बच जाएगा। अब इन दोनों में जब मेल होगा तो दीर्घ ई बनेगी। तो अब यहाँ बनाइए ह और र में जो है कि दीर्घ ई मिलेगी, हरीश, हरिधनीश बराबर हरीश। इसको बनाते हैं हरीश, हरिधनीश बराबर हरीश। इसमें परिवर्तन किस में हुआ है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई में, बराबर बना क्या है, दीर्घ ई। महिधन इंद्र, म ही में से म बचेगा और दीर्घ ई निकल जाएगी और इंद्र, इंद्र में से ह्रस्व ई निकल जाएगी और प्लस आम की मात्रा और द्रव बचेगा। अब दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई बनाएंगे। इसको बनाइए, म आधा ह में दीर्घ ई जोड़ जाएगा तो महिंद्र, महेंद्र। तो महेंद्र को अब हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। महेंद्र, महेंद्र यानी दीर्घ ई और प्लस ह्रस्व ई मिलके दीर्घ ई बनाए। अगला है लक्ष्मीधन इच्छा। तो लक्ष्मी, मी में से ह्रस्व ई निकल गया, दीर्घ ई निकल गया, इच्छा में से ह्रस्व ई निकल गया, बचा छा। अब ये दोनों मिल के दीर्घ ई बना देंगे तो ये हो गया लक्ष्मी छा, लक्ष्मी छा। लक्ष्मी छा यानी दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई। अब अगला है रजनीधन ईश बराबर रजनीश, यानी कि रजनी में से दीर्घ ई निकल जाएगी और ईश में से भी दीर्घ ई निकल जाएगा, बचेगा ये सब। ई मिल के दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल के भी दीर्घ ई बनाएंगे, जो पहले हम यहाँ बता चुके हैं कि दीर्घ ई और दीर्घ ई भी मिल के ई बनाते हैं। तो अब बनेगा ये न में दीर्घ ई जुड़ जाएगा, नी स, रजनीश। अब इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं रजनीश, रजनीश यानी ई का परिवर्तन ई में हो रहा है, दीर्घ ई का परिवर्तन दीर्घ ई, दीर्घ ई को दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। नारीधन ईश बराबर
नारी, नारी र में से दीर्घ ई निकल गया, और ईश्वर में से भी दीर्घ ई निकल गया, बचा स्वर। अब ये दोनों मिलके दीर्घ ई बनेंगे, तो ये हो जाएगा ना, और र में बड़ी का मात्रा लग गया नारीश्वर, नारीश्वर। इसको ऊपर लिखते हैं, नारीश्वर, ई प्लस ई बराबर ई, दीर्घ ई। अब अ का ह्रस्व अ और दीर्घ आ, ह्रस्व ई और दीर्घ आ, इन दोनों का परिवर्तन हो चुका है। अब ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ का परिवर्तन हम लोग देखते हैं। तो भानु धन उदय, भानु, भानु में से ये नू निकल जाए, ऊ का ऊ निकल जाएगा, ह्रस्व उ, तो आधा बच जाएगा। ऊ, उदय में से भी ऊ निकल जाएगा, तो बचेगा दय। अब ये ऊ और ऊ ह्रस्व, दोनों ह्रस्व ऊ मिल के दीर्घ ऊ बना देंगे, तो ये उस हिसाब से होगा भा नु दय, भानुदय। भानुदय, भानुदय। यहाँ लिखते हैं ऊ प्लस ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ बना है। यहाँ परिवर्तन ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ दोनों मिलके दीर्घ ऊ बने हैं। लघु धन उत्तर, लघु में से ऊ निकल जाएगा, और उत्तर में से भी ऊ निकल जाएगा, तर बच जाएगा। ये दोनों ह्रस्व ऊ है तो दीर्घ ऊ हो जाएंगे मिलके। अब यहाँ लिखते हैं लघु तर, ऊपर लिख लेते हैं इसको, लघुत्तर, लघुत्तर। यहाँ ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ है। अब दोस्तों अगला लेते हैं धातु धन उष्मा, यानी दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ में परिवर्तन देखते हैं। धातु, धातु में से ऊ ह्रस्व ऊ निकल जाएगा, प्लस उष्मा में से दीर्घ ऊ निकल जाएगा, समा बच जाएगा। अब इन दोनों की मेल से दीर्घ ऊ हो जाएगा। अब इसको बनाइए, धातु समा, धातु समा। अब इसको आगे हम बना लिख देते हैं ऊपर, धातुष्मा, धातुष्मा, धातु धनुष्मा बराबर धातुष्मा, यानी कि ऊ ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ में परिवर्तन हुआ है, तो दीर्घ ऊ बना है। अगला है धातु धन ऊर्जा, साधु धन ऊर्जा बराबर साधु, धू में से ऊ निकल जाएगा, और ऊर्जा में से दीर्घ ऊ निकल जाएगा, ऊर, रजा बच जाएगा। इसको हम लोग बनाते हैं, ऊ और ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सा धू ऊर्जा, साधुर्जा। इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं,
साधुर्जा, यानी इसका परिवर्तन जो है कि ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ बन रहा है। फिर आगे है वधु धन उत्सव। वधु में से व ध में से दीर्घ उ निकल जाएगा। उत्सव, उत्सव में से ह्रस्व उ निकल जाएगा तो सौ बच जाएगा। इसको मिलाइए, उ और उ मिलके उ, तो ये हो जाएगा वधु वधुत्सव, वधुत्सव। इसको यहाँ बनाते हैं, ऊपर लिखते हैं इसको वधुत्सव। इसमें परिवर्तन हो रहा है दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ बन रहा है। अगला है भूधन उत्सर्ग। भूधन उत्सर्ग में जो है कि भू में से दीर्घ उ निकल जाएगा, उत्सर्ग में से उ ह्रस्व उ निकल जाएगा तो सर्ग बच जाएगा। अब इसको बनाएंगे तो दीर्घ उ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा भू तो सर्ग उत्सर्ग। इसको ऊपर लिखते हैं भूत्सर्ग, यानी इसमें परिवर्तन दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिलके दीर्घ उ बनाते हैं। फिर अगला है सरयू धन उर्मी। अगला है सरयू धन उर्मी में सरयू सरयू, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलके दीर्घ उ बना देंगे, तो सरयू सरयू उर्मी, यानी इसमें दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ बना रहे हैं, तो सरयू धन उर्मी बराबर सरयू उर्मी होगा। अगला है भू धन ऊर्जा, यानी कि दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलके बन जाएगा दीर्घ उ, तो भूर्जा, भूर्जा यानी दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने दीर्घ संधि को जो है कि देखा और अच्छे ढंग से इसका एग्जाम्पल के थ्रू जो है कि हम लोगों ने इसको समझा। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में, बहुत अच्छे ढंग से इसमें से क्वेश्चन आते हैं और संधि से बनते हैं, तो इसलिए आप लोग जो है कि इसको अच्छे ढंग से कवर करिएगा और इसको बार बार लिख कर रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और आगे अगले क्लास में जो है कि अगले टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी का पार्ट 2 आएगा, मतलब पार्ट 3 आएगा। दीर्घ संधि के बाद अब गुण संधि आएगी। धन्यवाद।